brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 225 2025 में 225 से ऊपर 225 से ऊपर। बिल्कुल ये सच है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एनडीए चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के बाद अब आज से मिशन बिहार पर बीजेपी लग चुकी है और इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जब वो आज भागलपुर पहुंचेंगे और यहां से जो है देश भर के किसानों को जो है 19वीं किश्त जो दी जाती है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत, वो दिया जाएगा और एक तरीके से इसे मिशन बिहार की शुरुआत भी कहा जा रहा है। हमारे साथ प्रीति शेखर मौजूद हैं, जो कि बिहार बीजेपी की वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। प्रीति जी, क्योंकि आप भागलपुर से ही आती हैं, इस क्षेत्र से आती हैं, प्रधानमंत्री ने भागलपुर को ही चुना है आज इस बड़े कार्यक्रम और आयोजन के लिए। ये तो हम सभी भागलपुर वासियों का बहुत सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर को किसान सभा के लिए चुना और आज यह कार्यक्रम मात्र बिहार का नहीं है बल्कि पूरे देश का है। और भागलपुर के लिए खास इसलिए है क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों ने जो सोचा भी नहीं था उतनी सौगातें वो देने जा रहे हैं। चाहे पीरपैंती में पावर प्लांट की बात हो, चाहे भागलपुर की चिर प्रतीक्षित मांग जो थी, यहाँ से हवाई सेवा प्रारंभ होनी चाहिए, तो यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी वो आज घोषणा करने वाले हैं। तो उस नाते यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह है। और खासकर मैं मातृशक्तियों की बात करूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से राजनीतिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो सबसे ऐतिहासिक काम किया है, उसके लिए महिलाएं आपको सड़कों पर दिख जाएंगी। और उन्होंने इतने अनेकों काम किए हैं कि आम जनमानस, ये कोई पॉलिटिकल वर्कर ही नहीं बल्कि आम जनमानस, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, सब लोग उनके स्वागत में पलक पावरे बिछाकर आज आपको सड़कों पर दिख जाएंगे। और हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं अंग नगरी, सिल्क सिटी, स्मार्ट सिटी के तरफ से कि आपने हमारे शहर भागलपुर को चुना और आप यहाँ पधार रहे हैं। और मिशन बिहार की भी लगता है शुरुआत भागलपुर से ही इस बार हो रही है। डेफिनेटली ये तो और सौभाग्य की बात है कि हम लोग जिस प्रकार से लगातार तीसरी बार केंद्र में हम लोग जीत कर आए, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और बिहार में हमारी एनडीए की सरकार है, तो इसकी शुरुआत आज भागलपुर से हुई है और आगाज बहुत अच्छा हुआ है, तो अंजाम निश्चित तौर पर बहुत प्रभावी होगा। और हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरे बहुमत के आंकड़े के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ टारगेट सेट किया आप लोगों ने? 2025 में 225 से ऊपर 225 से ऊपर। विपक्ष लेकिन लगातार हमले कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कह रहे हैं कि आएंगे, जुमला होगा, कुछ नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे। तेजस्वी यादव भी ऐसी और लालू प्रसाद भी यही बातें कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने कुछ आज तक किया नहीं, जिनको मौका मिला वो कुछ कर नहीं पाए, तो उनको दूसरे की बात जुमला ही नजर आती है। लेकिन जिन्होंने करके दिखाया है और अपने काम करने के बदौलत जो लगातार 3 बार सत्ता में आए और लगभग देश के कई राज्यों में जिनकी सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए की सरकार है, तो अब विपक्षियों को बोलने का कुछ है ही नहीं मुद्दा। वो ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करते रहें, लेकिन मोदी जी आ रहे हैं और आते रहेंगे और जब तक जनता उनको चाहेगी अपने सिर आंखों पर बैठा कर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? ये बिल्कुल ये सच है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एनडीए चुनाव लड़ेगी। किंतु परंतु तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। चलिए, मृणाल शेखर भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी बीजेपी के नेता हैं। मृणाल, ये बताइए कि क्या लगता है, नीतीश कुमार अब आ गए हैं एनडीए में, तो क्या इस बार राह आसान होने वाली है थोड़ा एनडीए के लिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे भी नेता साथ में हैं जो पिछले चुनाव में अलग अलग थे। देखिए, निश्चित तौर पर जो बिहार का गणित है, चुनावी गणित है, चुनावी आंकड़ा है कि एनडीए जब लड़ा है इकट्ठा होकर, तब एनडीए ने सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मोदी नीतीश का, ये बहुत प्रभावी है और अपार बहुमत से, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी। विनिंग कॉम्बिनेशन आपको लगता है मोदी और नीतीश? बिल्कुल, बिहार तो कॉम्बिनेशन की बात है ही है। उसके बाद उसके साथ एक और कॉम्बिनेशन जुटता है, वो डेवलपमेंट का। तो दोनों जब गाड़ी एक साथ चलती है तो उसका रिजल्ट भी वो दुगनी गति से आगे बढ़ता है और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे प्रीति शेखर जो बता रही थी कि किस तरीके से भागलपुर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है इस बड़े आयोजन के लिए। और अब दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव
लड़ेगा, एकजुट है और 2025 में 225 सीट से भी ज़्यादा जीतने का जो है वो टारगेट एनडीए ने तय कर लिया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, भागलपुर।